नमस्कार। सिवाय क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आप सभी मेरे साथ कक्षा 6 का संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने चतुर्थ पाठ विद्यालय इसको पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न, अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। तो इसमें जो शब्द दे रखे हैं उनका हमें केवल उच्चारण करना है। मैं आपको उच्चारण भी करके बताऊंगा, साथ ही साथ इनके अर्थ और ये कौन से सर्वनाम शब्द की कौन सी युक्ति के शब्द है ये भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सभी। यह तीनों शब्द अस्मत् सर्वनाम शब्द की प्रथमा व्यक्ति है। उसके बाद माम, आवाम, अस्मान, यह द्वितीय व्यक्ति है। मम, आवयोः, अस्माकं, यह षष्ठी व्यक्ति है। अर्थात ये जो तीनों पंक्तियां हैं ये तीनों ही अस्मत् सर्वनाम शब्द के रूप हैं। इसके बाद त्वम, युवाम, यूयम, युष्मद् सर्वनाम शब्द की प्रथमा व्यक्ति है। त्वाम, युवाम, युष्मान, ये द्वितीय व्यक्ति है। तव, युवयोः, युष्माकं, यह षष्ठी व्यक्ति है। ये पंक्ति जो है त्वम, युवाम, यूयम, यह हमेशा मध्यम पुरुष के काम आती है, ये याद रखें। और इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। और अहम, आवाम, वयम, यह हमेशा उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग ही होता है। तो ये उच्चारण हमने किया। आगे बढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न की ओर। क्या है और किस प्रकार से हमें उसको करना है। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। यथा अहम पठामि, इसको बहुवचन में करना है तो अहम का बहुवचन वयम होता है और पठामि का पठामः। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। देखिए, जब तक आपको शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं होंगे, इस प्रकार से वाक्य निर्माण की आप कल्पना नहीं कर सकते। अहम नृत्यामि, बहुवचन में करना है तो अहम का बहुवचन होता है वयम, नृत्यामि का बहुवचन होता है नृत्यामः। अर्थात वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। जबकि अहम नृत्यामि का अर्थ होता है मैं नाचता हूँ। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। इसको बहुवचन करेंगे तो भी हमने पढ़ा, त्वम का बहुवचन होता है यूयम और पठसि का बहुवचन होगा पठत। यूयम पठत, तुम सभी पढ़ते हो। युवाम क्रीडतः, ये द्विवचन में है और इसे हमें एक वचन में करना है, एक वचने। तो हम युवाम को त्वम लिखेंगे, जबकि क्रीडतः इसको क्रीडसि लिखेंगे। तो वाक्य बनेगा त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। नेक्स्ट वाक्य है आवाम गच्छावः, हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों जाते हैं। इसको बहुवचन में करना है तो आवाम का बहुवचन होता है वयम और गच्छावः इसका बहुवचन होता है गच्छामः। वाक्य बना वयम गच्छामः, हम सभी जाते हैं। नेक्स्ट, अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। इसका होगा मेरी पुस्तक। तो एक वचन का कहा है तो अस्माकं का मम होता है और पुस्तकानि का पुस्तकम, अर्थात वाक्य बनता है मम पुस्तकम। इसी प्रकार तव गृहम द्विवचन में बदलना है तो तव तुम्हारा घर, तुम दोनों के घर। तव युवयोः गृहम गृहे। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हमारा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये तृतीय प्रश्न है, कोष्ठकात उचित शब्दम जित्वा रिक्त स्थान पूरित। देखिए, वाक्य दे रखे हैं, 6 वाक्य हैं और वाक्यों में रिक्त स्थान है। बाद में 2 शब्द दे रखे हैं, 2 में से एक शब्द चुनकर हमें यह लिखना है। देखिए, आपको क्रिया को देखना पड़ेगा। पठामि, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पठामि के साथ हमेशा अहम आता है। तो वयम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वयम क्या है, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो हम अहम लिखेंगे, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार गच्छतः, ये यदि आपको धातु रूप याद है तो गच्छसि गच्छतः मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो हम युवाम शब्द का प्रयोग करेंगे, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। नेक्स्ट वाक्य है एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है मेरी। तो माम का प्रयोग नहीं होकर मम का प्रयोग होगा, क्योंकि संबंध बताने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है, जबकि माम द्वितीय व्यक्ति है। क्रीडनकानि, यह रिक्त स्थान था। क्रीडनकानि खिलौने,
बहुत सारे हैं वैसे भी। और संबंध आता जा रहा तुम्हारे खिलौने, तो युष्मान फिर से द्वितीय का है, युष्माकम षष्ठी का है, तो युष्माकम शब्द का प्रयोग होगा तव युवयोः युष्माकम, युष्माकम षष्ठी का बहुवचन। अगला वाक्य, छात्रेष्वः, हम दो छात्र हैं, तो यहाँ पर वयम का प्रयोग करेंगे, आवाम का प्रयोग करेंगे, सॉरी वयम का नहीं होगा, वयम का प्रयोग तब होता जब यहाँ पर छात्राः स्मः होता, तो आवाम छात्रेष्वः, हम दोनों छात्र हैं। इसी प्रकार अगला वाक्य, ऐसा लेखनी, यह लेखनी है, कलम किसकी, तुम्हारी, फिर से संबंध बताया जा रहा है, तो तव का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा तव लेखनी, ये तुम्हारी कलम अथवा लेखनी है। त्वाम का क्यों नहीं, क्योंकि त्वाम द्वितीय का एक वचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर या चतुर्थ की ओर। इसमें थोड़ा सा अलग है, 6 प्रश्न इसमें कुल दिए गए हैं। क्रियापदई वाक्यानि पूरयत, क्रियापदों से वाक्य की पूर्ति करें। सबसे पहले जो 6 क्रियापद दे रखे हैं उनको देखते हैं। पठसि, धवामः, गच्छावः, क्रीडथः, लिखामि, पश्यतः, यथा एम पठामि। एक वाक्य दे दिया, मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए क क्या है, त्वम। पठसि मैंने लिखा है, लेकिन की कैसा है पठसि वो देखें। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो ऊपर जो क्रिया दे रखी है उसमें मध्यम पुरुष का एक वचन ही आपको लिखना है, जो कि केवल और केवल कौन है, पठसि है। इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति होती है। आवाम, गच्छावः होगा, देखिए जो करता है क्रिया भी उसके अनुसार होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की द्विवचन ही होगी, चाहे कोई सा भी लकार हो। यूयम, यूयम क्या होता है, उत्तम मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यहाँ पर पश्चात का प्रयोग होगा। बाकी कोई सा भी आप देख लें, मध्यम पुरुष का बहुवचन नहीं है। अहम के साथ लिखामी होगा, अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। युवाम के साथ क्या होगा, क्रीडतः, क्यों, क्योंकि युवाम द्विवचन है मध्यम पुरुष का। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो। और अंतिम वयम धवामः, तो 6 ये थे और हमने किया। वयम धवामः, हम सभी दौड़ते हैं। तो आज के लिए हम 4 प्रश्न करेंगे, बाकी जो 3 प्रश्न बचे हुए हैं, पंचमः, षष्ठ और सप्तम, उन्हें हम करेंगे कल। इनको आप अच्छी तरह कीजिए, समझिए, और यदि समझ नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।